हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहला वीडियो हमने डाला था जिसमें हमने आपसे जिक्र किया था परपोषी पोषण, और उसमें हम जंतु संभोजी में सबसे पहले बात आ रही थी पोषण की। पोषण में हमने आपको बताया था कि भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिःक्षेपण, ये सब के सब मिलकर पोषण का अंग बनाते हैं। आइए आज हम इसी में विस्तृत से बात करेंगे। हमने कहा है पोषण में सबसे पहला भाग आता है, सबसे पहला चरण आता है भोजन का अंतःग्रहण। क्या होता है भोजन का अंतःग्रहण? बाहरी वातावरण से भोजन को अपने शरीर के भीतर ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे ही हम भोजन का अंतःग्रहण कहते हैं। अलग अलग जीवों में, अलग अलग प्राणियों में भोजन के अंतःग्रहण की विधियां अलग अलग होती हैं, अंग अलग अलग होते हैं। जैसे हम देखें एमीबा एक कोशिकीय जंतु है, और एमीबा आप जाए संरचना पे तो एक कोशिकीय जंतु है, और उसमें आप देखेंगे ये केंद्रक है, और ये जो संरचनाएं हैं ये कूटपाद कहलाती है। कूटपाद। सपोज कीजिए एमीबा का भोजन, तो एमीबा जब किसी भोजन को देखता है तो उसकी ओर गति करता है और अपने जो कूटपाद हैं इन्हें बढ़ा देता है। ये देखिए, ये बढ़ा देता, और फिर ये भोजन एमीबा के शरीर के भीतर पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं एमीबा में भोजन के अंतःग्रहण के जो अंग हैं वो है कूटपाद। इनसे वो भोजन को अंतःग्रहण कर लेता है, एक कोशिकीय जंतु। उसी प्रकार से हाइड्रा, हाइड्रा जो कि एक सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है, कक्षा 9 पे आपने पढ़ा है हाइड्रा के बारे में। इस प्रकार का जंतु होता है और इसमें स्पर्शक होते हैं। स्पर्शकों की संख्या जानते 8 से 12 तक हो सकती है। ये स्पर्शक, ये हाइड्रा का मौत। तो हाइड्रा करता क्या है, अपने भोजन को इन स्पर्शकों की सहायता से पकड़ता है और मुख से अंतःग्रहण कर लेता है। स्पर्शकों में न्यूरोप्लास्ट कोशिकाएं होती हैं जो उसके शिकार को अचेत कर लेती हैं और फिर ये मुख में ग्रहण कर लेता है। तो हाइड्रा में इसका अर्थ ये हुआ कि भोजन के अंतःग्रहण के अनुसार स्पर्शकों वह मुख हुआ। फिर एक प्राणी आता है केंचुआ। केंचुआ, इसका शरीर आप जानते हैं खंडित होता है, एनीमिडा संघ का जंतु है, और आजकल बरसात के सीजन में तो केंचुए बहुत मिल जाते हैं, आपको देखे होंगे। इस तरह का खंडित शरीर वाला जंतु होता है। तो जो मुख भाग होता है एमीबा का, वहां से उसकी जो ग्रसनी है, एरिंग्स है, वो बाहर आ जाता है और वो भोजन को हुक करके अंदर ले लेता है, अंदर भोजन को ले लेता है, ग्रसनी खींच के अंदर चली जाती है और इस प्रकार से आहार में भोजन को अंतर्ग्रहित कर लेता है। तो ग्रसनी द्वारा ग्रसनी बाहर आ जाती है, ग्रसनी मुख वहां से बाहर आते हैं। मेंढक, मेंढक उभयचर वर्ग का जंतु है। ये कीटभक्षी, कीटों को खाता है। तो मेंढक क्या करता है, भोजन को पकड़ने का जो कार्य करता है वो जीभ के द्वारा करता है। मेंढक जीभ के द्वारा भोजन को पकड़ता है, और इस काम के लिए मेंढक की जीभ जो है
कुछ चिपचिपी मांसल होती है, और उसकी एक खास बात होती है मेंढक की जीभ की, तो मेंढक की जीभ आगे से जुड़ी और पीछे से स्वतंत्र होती है। ध्यान से, हमारे से उल्टी, हमारी जीभ पीछे जुड़ी है, आगे स्वतंत्र है, लेकिन मेंढक में क्या है, जीभ आगे जुड़ी है और पीछे स्वतंत्र है। ये झटके से अपने उड़ते हुए कीट को पकड़ता है जीभ की सहायता से, और मुख द्वारा अंतर्ग्रहण कर लेता है, यानी जीभ और मुख। पक्षी, पक्षी आप सभी ने देखे हैं, और अगर मैं पूछूं कि भाई पक्षी अपना भोजन कैसे लेते हैं, तो आप कहेंगे वो चोंच से पकड़कर मुख में ले जाते हैं, यानी चोंच के द्वारा वो अपने भोजन का अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। अब इसके बाद बात आती है मनुष्य कि भाई मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होगा, हम सब अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? सोचिए क्या करते हैं मनुष्य? मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण हम हाथ के द्वारा भोजन को पकड़ते हैं और मुख गुहा में, मुख में रख लेते हैं, हाथ और मुख द्वारा, हाथ व मुख। ठीक है, तो और भी अलग अलग जंतुओं में भोजन के अंतर्ग्रहण की अलग अलग विधियां। अब भोजन हम मनुष्य में बात लेकर चलेंगे आगे, तो हमने हाथ से भोजन को पकड़ा और मुख में रख लिया। अब मुख में रखने के बाद भोजन का क्या होगा? पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है। और पाचन होने के लिए विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, और ये अंग आपस में मिलकर एक अंगतंत्र बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन जो है, पाचन तंत्र के द्वारा, और इस पाचन तंत्र में मुख्यतः होती है आहार नाल। आहार नाल। अब जब हम पाचन की बात कर रहे हैं कि भाई दूसरा आहार नाल की हम बात कर रहे हैं मनुष्य में, तो आहार नाल के भीतर कुछ अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं आहार नाल में? अगर मनुष्य की आहार नाल में देखिए, थोड़ा ऊपर से लेके चलता हूं मैं, नीचे कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। मनुष्य भी आहार नाल, तो हमने कहा है आहार नाल में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। अब बात आती है पाचन क्या है। मोटे तौर पे हम कहेंगे भोजन के अघुलनशील अणुओं को, जो बड़े बड़े अणु हैं, उन्हें घुलनशील सूक्ष्म अणुओं में जो तोड़ने की क्रिया है, उसे हम पाचन कहते हैं। और ये क्रिया कुछ विशेष रसों के द्वारा संपन्न होती है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लेकिन ये सारी क्रिया होती कहाँ है? ये सारा काम भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का जो काम होता है, उसके लिए मनुष्य में एक सुविकसित आहार नाल होती है। जो सूक्ष्म जीव है उनमें आहार नाल नहीं होती, जैसे एमीबा है, कोई आहार नाल नहीं पाई जाती है, सीधा का सीधा भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेता है। जो परजीवी होते हैं उनकी आहार नाल या तो बहुत कम विकसित होती है या अनुपस्थित ही रहती है। लेकिन मनुष्य क्योंकि जंतु संभोगी है, इसमें पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है। और इसकी आहार नाल में प्रमुख अंग है नंबर 1 मुख गुहा, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रासनली, नंबर 4 आमाशय, नंबर 5
छोटी आंत, नंबर 6 बड़ी आंत। छोटी आंत के फिर 3 भाग होते हैं। ग्रहणी, इलियम और शेषांग। इसी प्रकार से बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सीकम, नंबर 2 कोलन और नंबर 3 मलाशय। इस प्रकार से मनुष्य की आहार नाल की संरचना, मुखगुहा, लस्सी, ग्रासनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत के 3 हिस्से मैंने बताए और इसी प्रकार से बड़ी आंत के हमने 3 हिस्से बताए। तो सबसे पहले क्या आता है? मुखगुहा। तो अब बात आती है कि भाई आहार नाल को हम अगर बनाएं चित्र के द्वारा तो वो कैसी दिखाई देती है मनुष्य की आहार नाल, और फिर हमें एक चित्र आहार नाल का बनाना है। नंबर 2, आहार नाल के जो प्रमुख भाग हैं उनका वर्णन करना है और फिर उसमें पाचन क्रिया किस प्रकार से संपादित होती है उसका अध्ययन भी हम करेंगे। और आहार नाल में पाचन से संबंधित कौन कौन सी ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां जिन्हें हम कहते हैं, सहयोग करती हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। और ये पाचक ग्रंथियां अपने अंदर से कौन कौन से एंजाइम स्रावित करती हैं ये जानकारी भी हम अब आगे की तरफ लेंगे। तो कल इतना करने के बाद सभी स्टूडेंट्स मनुष्य की आहार नाल का अपनी उत्तर पुस्तिका की सहायता से एक सुंदर नामांकित चित्र कॉपी के हिस्से पे बनाएंगे और जब मैं कल यहाँ पर उसका चित्र आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आप देखेंगे कि भाई आपने जो चित्र बनाया है उसमें कुछ कहाँ त्रुटियां रही हैं, कोई नाम अगर छूटा है तो उसे आप पूरा करेंगे, तभी हमें इसके पूरे विस्तृत भाग को पढ़ने में आनंद आएगा और वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं समझता हूँ आज का बस इतना ही। कल हम आहार नाल के चित्र के साथ प्रस्तुत होंगे और उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।